गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल क्लास बाय सोकरा पर। बच्चों, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th उर्दू दरफ्सा बुक का चैप्टर नंबर 7। इस चैप्टर का नाम है रिया, और रिया जिसका मतलब होता है दिखावा करना। और जो ये रिया है, ये जो हमारा चैप्टर है एक मजमून है, और इस चैप्टर में इंसान की रियलिटी के बारे में बताया गया है। और सबसे पहले हम मुसन्निफ के डिटेल जान लेते हैं। रिया, जिसके मुसन्निफ है सर सैयद अहमद खान, और सर सैयद अहमद खान की पैदाइश 1817 ईस्वी में दिल्ली के एक मुअज़्ज़िज़ घराने में हुई। सर सैयद अहमद खान की पैदाइश 1817 ईस्वी में हुई और दिल्ली के एक मुअज़्ज़िज़ मतलब इज़्ज़तदार ख़ानदान में हुई, इज़्ज़तदार घराने में हुई। अब जो सर सैयद अहमद खान है, उनकी जो तरबियत है उनकी वालिदा ने की है। मतलब कि जो सर सैयद अहमद खान है, उनकी जो तरबियत है उनकी वालिदा के ज़ेरे साया में हुई है, उनके वालिदा के निगरानी में हुई है। और उनके वालिदा का नाम था इज़्ज़तुल निसाए बेगम। ये भी याद कर लें। जो सर सैयद अहमद खान है, उनकी तरबियत किसने की? उनकी वालिदा ने की, अपने ज़ेरे साया में, अपने निगरानी में। सर सैयद अहमद खान तहसील इल्म के बाद 1862 में गाजीपुर में एक अंजुमन साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से बनाई। जो तहसील इल्म का मतलब होता है अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद 1862 में सर सैयद अहमद खान ने गाजीपुर में एक अंजुमन बनाई थी। अंजुमन का मतलब होता है एक संस्था या एक संगठन, लोगों का समूह, और उसका नाम रखा था साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से उन्होंने बनाई थी। तो ये बात भी याद रखें कि जो सर सैयद अहमद खान ने जब अपनी तहसील इल्म मतलब अपनी पूरी तालीम मुकम्मल कर ली थी तो 1862 में गाजीपुर गए थे। वहाँ उन्होंने एक संस्था की स्थापना की थी, बनाई थी, जिसका नाम रखा था साइंटिफिक सोसाइटी। सर सैयद अहमद खान 1869 ईस्वी में इंग्लिस्तान गए थे। इंग्लिस्तान एक देश है और 1869 में वो इंग्लिस्तान गए थे। सर सैयद अहमद खान ने तहज़ीबुल अखलाक नाम से एक रिसाला जारी किया। रिसाला का मतलब होता है मैगजीन, और इस जो रिसाला है इनका तहज़ीबुल अखलाक, इसमें तहजीब, समाजी और अदबी मज़ामीन शाया किया। तहजीब का मतलब सभ्यता, समाजी मतलब मुआशरा, और अदबी मज़ामीन मतलब साहित्य मज़ामीन शाया किए इस मैगजीन में, इस रिसाला तहज़ीबुल अखलाक। फिर अलीगढ़ में उन्होंने एक स्कूल खोला और फिर उस स्कूल को कॉलेज में तब्दील किया। और कब? तो 1878 ईस्वी में मोहम्मदन इंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, उस स्कूल का नाम था मोहम्मदन इंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। फिर इस कॉलेज को उन्होंने यूनिवर्सिटी में तब्दील किया और उस यूनिवर्सिटी का नाम था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। सर सैयद अहमद खान ने 1878 में कॉलेज का स्थापना की, मोहम्मदन इंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को। फिर इसका नाम बदल दिया और इसका नाम रखा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो आज उत्तर प्रदेश में है, और इसे AMU के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें जदीद तालीम का प्रचार किया गया है। सर सैयद अहमद खान ने भारत में उर्दू फैलाने, उर्दू के प्रचार प्रसार में बहुत काम किया है, बहुत योगदान दिया है। उन्हीं की वजह से आज उर्दू भाषा में उन्नति हुई है। सर सैयद अहमद खान को 1878 ईस्वी में सर का खिताब मिला। खिताब मतलब होता है जो सरकार के द्वारा जो उपाधि दी जाती है सम्मान के तौर, उसे हम खिताब कहते हैं, या नाम भी कह सकते हैं, जो सरकार के द्वारा दी जाती है। तो जब 1878 में सर सैयद अहमद खान को ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये खिताब मिला, जब उस समय भारत आज़ाद नहीं हुआ था, तो उस समय ब्रिटिश सरकार का राज था, तो उन्होंने सर सैयद अहमद खान की तालीम और मुआसरती इस्लाह मतलब समाज सुधार और लोगों की खिदमत के कामों को देखते हुए जो ब्रिटिश सरकार है उन्होंने उन्हें नाइटहुड की उपाधि दी। और इसी उपाधि के बाद इनके नाम के आगे सर लगना शुरू हो गया, सर लगाना शुरू कर दिए। और जो इनका जो सर है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, सर सैयद अहमद खान, सर इनका कोई नाम का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह एक खिताब है इनके लिए, जो सरकार के द्वारा, किस सरकार? अंग्रेज सरकार, ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गई थी। उनके अच्छे कामों के कारण, उनके अच्छे कामों की वजह से उन्हें दिया गया। जैसे हम लोगों को स्कूल में कोई अच्छा काम करने पर प्राइज मिलता है, पुरस्कार मिलता है, वैसे ही देश और समाज के लिए जो कि
काम किए जाते हैं उसके सम्मान में उसने सर की उपाधि मिली। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सर सैयद अहमद खान का नाम का हिस्सा नहीं था सर, उन्हें खिताब मिला है और किस सरकार के द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा। अब उनकी तसनीफ के बारे में जानते हैं, उन्होंने कौन सी किताबें लिखी। तो जो उनकी तसनीफ है वो है असारुल सनादीद और असबाब बगावते हिंद। इनकी दो तसनीफ के बारे में हमारे बुक में दिया गया है। ये पहले का नाम है असारुल सनादीद और दूसरे का नाम है असबाब बगावत हिंद। अब जो सर सैयद अहमद खान के इंतकाल, इनका इंतकाल जो है 1898 ईस्वी में हुआ। जब उनका इंतकाल हुआ तो उन्हें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ही दफन कर दिया गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दफन हुए। ये था सारा सर सैयद अहमद खान के बारे में सारा डिटेल। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैंने जो कुछ भी बताया। अब चैप्टर की तरफ चलते हैं। रिया, जिसका मतलब दिखावा करना होता है। जब कोई इंसान लोगों की तारीफ पाने के लिए कोई अच्छा काम करता है तो उसे हम रिया कहते हैं। और जो रिया है वो एक बुरी आदत, इसमें जो इंसान होता है वो लोगों की तारीफ पाने के लिए नेक काम करता है, अच्छे काम करता है दिखाने के लिए। रिया एक तरह का दिखावा है जिसमें इंसान होता कुछ है और दिखाता कुछ है। अब चलते हैं और इस चैप्टर रिया के बारे में क्या क्या बातें आपके बुक में दी गई है ये जान। हमारे बुक में रिया के बारे में सबसे पहली बात ये कही गई है, दुनिया में ऐसे लोग भी बहुत हैं जिनका जाहिर कुछ होता है और बातिन कुछ होता है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका दिल में कुछ और होता है और जाहिर कुछ और करते हैं, और जाहिर कुछ और करते हैं और दिल में कुछ और होता है। कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग अपने आप को नेक जतलाते हैं लेकिन वो नेक नहीं होते। यहाँ पर सर सैयद अहमद खान ने दो लोगों के बारे में जिक्र किया है। एक जो है वो दुनिया पे अमल करने वाला दुनियादार, और दूसरा जो है वो दीनदार है, मजहब पर अमल करने वाला। इसमें दो लोगों के बारे में शुरू में बताया है कि जो दुनियादार आदमी होता है और जो शराबी आदमी होता है वो जिस कदर बद होते हैं, बुरे होते हैं, दरअसल में वो बद होते हैं लेकिन वो अपने नजदीक और ज्यादा बद फैलाते हैं और ज्यादा बुराई फैलाते हैं। जो दुनियादार और रंदे मशरब आदमी होते हैं, जो शराबी आदमी होते हैं, वो बद होते हैं, वो असल में बद होते हैं लेकिन उससे ज्यादा वो अपने नजदीक वह बद बनाते हैं। अब जो दीनदार व्यक्ति होते हैं उनकी भी बनावट करने वाले जिस कदर के होते हैं, मतलब कि जो दीनदार आदमी होता है उससे ज्यादा वो अपने आप को नेक जतलाता। एक तो जतलाता है कि मैं दीनदार हूँ, अपने मजहब पर अमल करने वाला हूँ। दीनदार का मतलब होता है मजहब पर अमल करने वाला, लेकिन होते हैं लेकिन उससे ज्यादा वो अपने आप को नेक जतलाने की कोशिश करते हैं। और वो जो दीनदार व्यक्ति होते हैं, दीनदार जो इंसान होता है वो दीनदार की जो बातें हैं, जरा जरा सी बातों से वो भागते हैं। जो आदमी होते हैं दीनदार आदमी, वो बेशुमार गुनाह और बदियों को जाहिर दीनदारी के पर्दे में छिपाते हैं। और जो सर सैयद अहमद खान है वो कहते हैं कि मैं समझता हूँ कि ये दो जो किस्म है जिनके बारे में सर सैयद अहमद खान ने बताया, पहला तो जो दीनदार और एक दुनियादार। जो दुनिया पर अमल करने वाला उसे दुनियादार कहते हैं और जो दीन पर अमल करने वाला, मजहब पर अमल करने वाले को दीनदार कहते हैं। तो इन दो किस्म के लोगों के बारे में सर सैयद अहमद खान ने बताया और कहा है कि ये जो दो किस्म के लोग हैं, दो किस्म के आदमी हैं, वो ज्यादा बुरे नहीं हैं, मगर इनमें से एक तीसरे किस्म के भी लोग हैं। इन दोनों किस्मों से अलहदा है, अलग है, और उनके बारे में इस चैप्टर में तहरीर की है सर सैयद अहमद खान ने, और उसकी बनावट के बारे में बताया और कहा है कि जो तीसरे किस्म के जो इंसान है उसकी जो बनावट है एक और ही अजीब किस्म की है। जो तीसरे किस्म का जो इंसान है उसकी जो बनावट है ना वो अजीब ही किस्म की है। वो अपनी बनावट से दुनिया के लोगों को फरेब देता है, धोखा देता है, लेकिन उससे ज्यादा वो खुद अपने आप को धोखा देता है। और तीसरे किस्म के जो लोग हैं उसके बारे में बताए हैं सर सैयद अहमद खान ने कि वो अपनी बनावट है उसमें अपने दिल का हाल छिपाते हैं और वो अपने बदियों को नेकी समझते हैं। वो अपने बदियों पर ध्यान भी नहीं देते हैं, अपने बदियों पर ख्याल भी नहीं करते हैं। दाऊद अलैहिस्सलाम ने
इस तीसरे किस्म के लोग के बुराई से बचने के लिए निहायत दिलचस्प लफ्जों में पनाह मांगी और अपने खुदा से मंजूम दुआ की है, और उस दुआ इस तरह की है कि कौन अपनी गलतियों को समझ सकता है, तू ही मुझको मेरी पोसीदा ऐबों से पाक कर। इसमें बहुत ही अच्छे लफ्जों में उन्होंने खुदा से मंजूम दुआ की है और कहा है कि अपनी गलतियों को कौन समझ सकता है, अपनी गलतियों को कोई नहीं मानता, कोई नहीं समझता, लेकिन जो मेरी जो ऐब है, जो पोसीदा ऐब है, छिपी हुई जो ऐब है मेरे अंदर, उसको पाक कर। बात आती है कि किसी इंसान को कैसे पता चलेगा कि वो जो काम कर रहा है वो गलत है या सही। गलत और सही कैसे मालूम हो कि कौन सा काम गलत है, कौन सा काम सही है। इसके लिए हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, उनकी जिंदगी जो है वो हमारे लिए एक नमूना है, एक मिसाल है, और उनको फॉलो करके हम अपनी जिंदगी जी सकते हैं, को फॉलो करके हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी को जी सकते हैं। और हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बताया है कि हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी कैसे जिएं। इसके लिए अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक मुकद्दस किताब, पाक किताब लिखी है, कुरान मजीद, जिसको फॉलो करके हम अपनी जिंदगी बिता सकते हैं, अपनी जिंदगी जी सकते हैं। और ये पाक किताब जो है हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, और हम इस किताब को और हमारे नबी को फॉलो करके अपनी जिंदगी जी सकते हैं। और जो हमारे नबी थे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो इस किताब मन कुरान मजीद को फॉलो करते थे, उसकी राह पर चलते थे। तो हमें भी अल्लाह की इस पाक किताब और अपने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी को फॉलो करके और इस पाक किताब को फॉलो करके और अपने नबी की जिंदगी को फॉलो करके अपनी जिंदगी बिता सकते हैं, और अपने नबी की जो सुन्नतें हैं उसको फॉलो करके अपनी जिंदगी एक अच्छे तरीके से बिता सकते। हमारे बुक में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक लाइन दी गई है कि वो लाइन ये है कि इन्ना बशरो मिस्लुकुम यूही इला इन्नमा इलाहुकुम इला वाहिद। मैं भी तुम्हारे तरह एक इंसान हूँ। यहाँ पे हमारे जो नबी है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं भी तुम्हारे तरह एक इंसान हूँ, और एक इंसान जो है वो दूसरे इंसान की नकल कर सकता है। मतलब कि हम अगर चाहें तो हम अपने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी को नकल कर सकते हैं, और उसकी नकल करके हम अपनी जिंदगी को बेहतर कर सकते हैं। और उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हारे लिए एक नमूना हूँ और तुम मुझे मैं तुम्हारे लिए एक मिसाल हूँ, तुम मुझे फॉलो करके अपनी जिंदगी बेहतर कर सकते हो। इस चैप्टर में एक बात और कही गई है कि अगर अपनी गलतियों या अपने ऐब को अगर मालूम करना है तो इसका एक उम्दा तरीका है, हम अपनी दोस्त की बातों पर गौर ना करके बल्कि अपने दुश्मन की बातों पर गौर करें। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे छिपे हुए ऐब होते हैं, अगर उसको मालूम करना है तो इसका एक उम्दा तरीका ये है कि हम अपने दुश्मन की बात पर गौर। जो हमारे दोस्त होते हैं अक्सर वो हमारे दिल के मुआफिक बात करते हैं, हमारी तारीफ करते हैं, वो हमारे ऐब को ऐब मालूम ही नहीं होने देते, और वो हमारी खातिर हमारे तारीफ करते हैं, हमारे दिल के मुवाफिक बात करते हैं। लेकिन जो दुश्मन होते हैं वो हमें खूब टटोलते हैं, हमें खूब जांचते हैं, हमें खूब परखते हैं, और हमारे अंदर के कोने कोने में जो भी ऐब है, जो भी बुराइयां हैं, जो भी बदियां हैं, जो भी वो जाहिर करते हैं। और जो दुश्मन होता है ना, वो हमारी छोटी सी छोटी गलतियों को भी बड़ा बना देता। इसलिए हम लोगों को अपने दोस्त से ज्यादा अपने दुश्मन का एहसानमंद होना चाहिए, क्योंकि जो दोस्त होता है वो हमेशा अपने दोस्तों की नेकियों को बढ़ावा देता है, लेकिन जो दुश्मन होता है वो उसके ऐबों को बढ़ावा देता है। जो दुश्मन होता है वो हमारे ऐब की जानकारी देता है, इत्तला देता है हमें, और अगर हम उस ऐब को जो हमारे दुश्मन ने हमारे सामने जाहिर किया, अगर हम उसे छोड़ दें तो जो दुश्मन है वो हमारे लिए एक मोहब्बत देने वाले उस्ताद के जैसा हो। जो उस्ताद हमें शफकत और मोहब्बत देते हैं, वैसे उस्ताद के जैसा वो दुश्मन होगा, क्योंकि उसने हमारी जो गलतियां हैं, जो ऐब है, जो छिपी हुई ऐब थी, उसको जाहिर किया, उससे हमें बताया
تو اگر ہم اس عیب کو چھوڑ دیں تو وہ ہمارے لیے جو دشمن ہے وہ ہمارے لیے ایک محبت دینے والا، ایک شفقت دینے والے استاد کے جیسا ہوگا۔ اس چیپٹر میں سر سید احمد خان نے بتایا ہے۔ اور ایک بات اور ہے دشمن کے بارے میں، جو دشمن ہوتا ہے وہ دوست سے زیادہ نصیحت دینے والا ہوتا ہے، کیونکہ جو ہمارے دوست ہوتے ہیں وہ ہمیں سوائے نیکی کے اور کچھ نہیں دیتے، لیکن جو دشمن ہوتا ہے وہ ہمیں سوائے برائی کے اور کچھ نہیں دیتا۔ دشمن ہمیں بدنام کرتا ہے، اسے ہماری برائیاں معلوم ہوتی ہے، ہماری بارے میں گفتگو کرتی ہے، ہمارے چال چلن کے بارے میں، ہماری تحریر میں جو نقص ہوتے ہیں وہ دشمن کے علاوہ اور کسی سے معلوم نہیں ہو۔ اس لیے ہم لوگوں کو اپنے دوست سے زیادہ اپنے دشمن کی باتوں پر یقین کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، کیونکہ جو دشمن ہوتے ہیں وہ ہمارے اندر جتنے کونے کونے میں جو عیب ہوتے ہیں اس کو چن چن کر باہر نکالتے ہیں۔ اگر ہم ان عیبوں کو ٹھیک کرنا چاہیں، اپنے میں ان عیبوں کو سدھارنا چاہیں تو ہماری ایک اچھی اور بہتر زندگی ہو سکتی۔ اگر ہم کوئی اندر ہماری ایسی عیب ہے جس سے ہم غلط راستے پہ چل رہے ہیں تو ہم اس غلط راستے پہ چلنے سے روک سکتے ہیں، اور کیونکہ جو دشمن ہے وہ ہمارے لیے ایک نصیحت کی طرح ہے، اسی لیے ہم لوگوں کو اپنے دشمن کی باتوں پر غور کرنا چاہیے۔ ایک بات اور اس چیپٹر میں بتایا گیا ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ ہم کیا ہیں تو ہم کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ جو لوگ ہماری تعریف کرتے ہیں تو اس میں سے ہم کس قدر کے حقدار ہیں اس تعریف، اور پھر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جن کاموں کی وجہ سے لوگ ہماری تعریف کرتے ہیں، اور پھر ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جن نیکیوں کی وجہ سے ہماری تعریف کرنے والے ہماری تعریف کرتے ہیں دراصل میں ہم کہاں تک۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اس تعریف کے حقدار ہے بھی یا نہیں۔ پھر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس کام کے لیے، جس کام کے لیے ہماری تعریف ہو رہی ہے، اس کام میں ہماری کتنی ایفرٹ یا نہیں ہے۔ پھر ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جن نیکیوں کی وجہ سے ہماری تعریف ہو رہی ہے اس نیکیوں میں ہم کہاں تک ہیں، کہ ہم نے جو وہ نیکیاں کی بھی یا نہیں کی ہے، اگر کی ہے تو اس نیکیوں کو کتنے دل سے کیا ہے، یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ اور ہمیں ان باتوں پر بخوبی غور کرنا چاہیے کہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارا یہ جو حال ہے کہ کبھی کبھار ہم لوگوں کی تعریف یا ان کی رائےوں سے جو ہمارے لیے ہوتی ہے، جو تعریف ہمارے لیے ہوتی ہے اسے پسند کرتے ہیں، اور اپنے نزدیک ان رائےوں کو، ان تعریفوں کو سن کر خود کو بہت بڑا سمجھنے لگتے، اپنے آپ کو توپ سمجھنے لگتے ہیں، اپنی تعریف سن کر بڑا سمجھنے لگتے ہیں خود کو۔ اور کبھی کبھار ہم لوگوں کی رائے کو ناپسند کرتے ہیں جو ہمارے لیے ہوتی ہے، اور جو ہمارے دل میں آتا ہے ہم وہ کرتے ہیں، اور ان لوگوں کی جو رائے ہوتی ہے انہیں ہم نہیں مانتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اس چیپٹر میں فرق بتایا ہے، جو لوگوں کی رائےوں سے کبھی خوش ہو جاتے ہیں، کبھی لوگوں کی رائے کو پسند کرتے ہیں، اور کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کی رائے کو ناپسند کرتے ہیں۔ اور اس چیپٹر میں سر سید احمد خان نے انسان کی اصلیت، انسان کی ریالٹی بتانے کی کوشش کی، اور سر سید احمد خان کا کہنا ہے کہ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دینداری اور نیکی کے لیے بہت مشہور ہیں، مگر وہ اپنے شیطانی اصولوں کو نیک سمجھ کر اپنے دل میں بیٹھائے ہوئے ہیں۔ اور سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جس میں آج تک کوئی ایسا عقل مند اور انصاف پسند شخص نہیں دیکھا جس میں پوری یہ باتیں ہوں اور پھر وہ گناہوں سے پاک۔ سر سید احمد خان یہاں پہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آج تک دنیا میں کوئی بھی ایسا عقل مند اور انصاف پسند شخص نہیں دیکھے ہیں جس میں پوری یہ بات ہو اور وہ پھر بھی گناہوں سے پاک ہو۔ میں نے ابھی آگے جو آپ لوگوں کو انسان کی ریالٹی بتائی، جو انسان کی حقیقت بتائی، اس میں جس انسان میں وہ جو خوبی، ایک طرف سے اس کی خوبی ہوئی، اگر کسی انسان میں وہ خوبی ہے تو وہ گناہوں سے پاک نہیں بلکہ گناہوں میں مبتلا ہے۔ اس چیپٹر کے سب سے آخری میں سر سید احمد خان نے ہمیں ہدایت دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان اصولوں پر اپنے خیالات کو جانچو، اپنے دل کو ٹٹولو اور اپنے دل کی جو اندھیری جذبوں ہیں اس کو ڈھونڈو، کیونکہ اگر تم نے اسے ڈھونڈ لیا تو یہ تمہارے لیے بہت مفید ہے۔ تم یہ جان پاؤ گے کہ تم تیسرے قسم کے لوگوں میں سے ہو یا نہیں۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے جو قیامت کے دن ہمارے کام آئے، جس دن ہمارے بھید کو جاننے والا ہمارے دل کو جانچے گا۔ اس لیے سر سید احمد
احمد خان نے کہا ہے کہ اللہ کے اصولوں پر چلنے سے بہتر ہمارے لیے کوئی راہ نہیں ہے، اور جو ہمارا اسلام ہے وہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ جو ہمارا خدا ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہمارے سارے بھیدوں کو جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ ہم دنیا کو کس طرح سے دھوکہ دیتے ہیں اور خود کو بھی کس طرح فریب میں ڈالتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام نے خدا سے بہت ہی منظوم دعا کی ہے اس ریاکاری کے خوف سے جس سے انسان خود اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، اور اس طرح کی یہ دعا کہ اے خدا مجھ کو جانچ، میرے دل کے تہ کو ڈھونڈ، میرے خیالوں کو دیکھ اور مجھ کو بخوبی پرکھ، مجھ میں کس برائی نے راہ کی ہے، مجھ کو اسی راہ پر لے چل جو ہمیشہ قائم رہے۔ اس طرح سے انہوں نے دعا کی ہے اس ریاکاری کے خوف سے بچنے کے لیے، اور خدا سے یہی دعا کی ہے کہ مجھ کو جانچ، جو میری دل کے جو اندر تہ ہے اس میں میرے کیا خیالات ہیں اس کو دیکھ، مجھ کو پرکھ اور مجھ میں کیا برائی ہے، میں برائی کی کس راہ پر چل رہا ہوں، اس راہ پر تو مجھے روک اور مجھ کو ایک اچھی راہ دے، ایک نیک راستہ دے جو ہمیشہ قائم رہے۔ یہی دعا کی ہے داؤد علیہ السلام نے ریاکاری کے خوف سے بچنے کے لیے، کہ جو ریاکاری ہے نا ہر انسان کے دل میں بس جاتی ہے، آپ کے سامنے آپ کے دلوں کو خوش کرے گا، آپ کی تعریف کرے گا، اور آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کی برائی کرے گا، آپ کی بدنامی کرے گا، رسوائی کرے گا۔ ریاکاری جو ہے وہ ایک دکھاوا ہے، جو ایک بہت ہی بری عادت ہے۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ریاکاری ایک دکھاوا ہے اور وہ کتنی بڑی بری عادت۔ آئی ہوپ میں نے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ریاکاری کے بارے میں جو کچھ بتایا وہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو میری اس ویڈیو سے یہ چیپٹر بہت اچھے طریقے سے اور شاندار طریقے سے سمجھ میں آیا ہو تو میری اس ویڈیو کو لائک کرے، چینل کو سبسکرائب کرے، اور اس میں اگر آپ لوگوں کو کچھ بھی پرابلم ہو مجھے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔